हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सनसनी। वो बचकर भागते रहे, वो डर कर छुपते रहे, वो खौफ से लापता हो गए। कोरोना के गुमनाम भगोड़ों से सावधान। कोरोना के मानव बम। कोरोना की विनाश लीला थमने का नाम नहीं ले रही। मौत का आंकड़ा 6,500 को भी पार कर चुका है। इटली में सिर्फ एक ही दिन में 368 लोग मारे गए और इन सब के बीच भारत पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का खतरा। और यह खतरा ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा है जो कोरोना के चलते फिरते मानव बम है। जी हां, ऐसे मानव बम जो आपके शहर में या आपके आसपास भी हो सकते हैं। सनसनी में आज देखिए कोरोना के सबसे बड़े खौफ का चौंकाने वाला सच। कोरोना का मानव बम। दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना का ये सबसे खतरनाक हथियार है। कोरोना का मानव बम 6,500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना का ये सबसे खौफनाक सच है। कोरोना का वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा है। जिस इंसान को कोरोना है उसे तमाम एहतियातों के साथ आइसोलेशन में रखा जाता है। कोरोना पीड़ित पर निगरानी करने वाले डॉक्टर भी सिर से पांव तक खुद को ढके रहते हैं ताकि छोटी सी चूक उनकी जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोरोना पीड़ित शहर में खुलेआम घूमने लगे तो क्या होगा? अगर कोरोना का शिकार बना कोई शख्स आपके आसपास मौजूद हो तो क्या होगा? जी हां, कोरोना वायरस अब इंसान की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। यानी ऐसे लोग हैं जो कोरोना पीड़ित होने के बाद भी दुनिया की नजरों से छुपते और भागते फिर रहे हैं। वो न तो डर से डॉक्टर के पास जाते हैं और न ही किसी को अपनी सच्चाई बताते हैं। और इस डर ने उन्हें बना दिया है इंसानों की जान लेने वाला चलता फिरता मानव बम। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना की चपेट में आए लोगों के छुपने, भागने और उनके अंडरग्राउंड होने से कैसे खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम आपको सुनाएंगे उस शख्स की आप बीती जो दिल्ली का पहला कोरोना मरीज था, लेकिन वो कोरोना को हराकर अब खुली हवा में जिंदगी की सांसें ले रहा है। कोरोना इंसान से इंसान में फैल रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की चपेट में आए कुछ लोग छुप रहे हैं, डॉक्टर से भाग रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को धोखे में रख रहे हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका ये डर, ये लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। कोरोना का एक मरीज कर सकता है कई लोगों की जिंदगी तबाह। कोरोना का वो मरीज खौफ में था, वो परेशान था, वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोरोना का वो मरीज कई दूसरे लोगों के लिए खतरा बन जाता, वो पकड़ा गया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं, जहां पुलिस और डॉक्टर एक शख्स को शहर के चौराहे पर घेरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो शख्स कोरोना का मरीज है।
दरअसल पुणे के अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराया गया था। उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि उसकी रिपोर्ट आती, वो मरीज अस्पताल से भाग निकला। मरीज के भागने के बाद दूसरे दिन अस्पताल में हड़कंप मच गया, क्योंकि रिपोर्ट से पता चला कि भगोड़े मरीज को कोरोना है। कोरोना की चपेट में आए मरीज के भागे जाने से पुणे प्रशासन के होश उड़े हुए थे, क्योंकि वो मरीज जिधर भी जाता किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता। मरीज की तलाश में पुलिस ने पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उन्हें पता चला कि वो मरीज अपने एक दोस्त के यहाँ पर ठहरा हुआ है और वो अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकला है। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं और जा पाता, पुलिस ने उसे पुणे के एक चौराहे पर घेर लिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। खुद को पुलिस से घिरा देख कोरोना पीड़ित मरीज ने इस बार भागने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने फौरन वहां एक एम्बुलेंस मंगवाई। इस बीच कोरोना पीड़ित मरीज को एक खास तरह का ड्रेस पहनने के लिए दिया गया और उसे एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा गया। कोरोना मरीज को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद उसे आइसोलेशन के लिए ले जाया गया। पुणे में भागे हुए कोरोना पीड़ित मरीज के पकड़े जाने से एक बड़ा खतरा टल गया, लेकिन इसके बाद भी उन तमाम लोगों की जांच की जा रही है जो उस भागे हुए मरीज के संपर्क में आए थे। जरा सोचिए, कोरोना का वो मरीज अगर पकड़ा ना जाता तो अब तक उसके संपर्क में आए न जाने कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। कोरोना के संदिग्ध एक और मरीज का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वो छुप कर बैठा था, वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला और शायद एक बड़ा खतरा टल गया। ये वीडियो आईपीएस अधिकारी HGS धालीवाल ने ट्वीट किया है। वीडियो में पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी एक बीमार व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं। इस ट्वीट में धालीवाल ने लिखा है कि कोरोना के मामलों को छुपाना आपके खुद के परिवार के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। बिहार के बेतिया जिले से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां केरल से कोरोना के 3 संदिग्ध मरीज भागकर अपने गांव आ गए थे, लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, उन तीनों को पकड़कर फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। राजस्थान के भरतपुर से कोरोना के एक मरीज के कोरोना वार्ड से भागने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उस मरीज के यहां शादी में कुछ विदेशी मेहमान आए थे। इसके बाद से उसे सर्दी जुकाम की शिकायत थी। मरीज के शुरुआती टेस्ट में कोरोना के वायरस तो नहीं पाए गए, लेकिन एहतियाती तौर पर उसे वार्ड में रखा गया था। लेकिन वो मरीज डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों की नजरों से बचकर भाग निकला। वो पेशेंट अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। इसके बाद मैंने काफ़ी अधिकारियों से बात की, नाइट डे सुपर से बात की, वार्ड इंचार्ज से बात की, तो उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस में सूचना देने की बात कही है, तो मैंने वो सूचना पुलिस में। बाद में मरीज के परिजन उसे खुद साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी आगे की जांच और इलाज किया जाएगा। कोरोना में सबसे खतरनाक है बीमारी को छुपाना, झूठ बोलना और इलाज से भाग जाना। ऐसे मरीज अपनी जिंदगी तो दांव पर लगा ही देते हैं, साथ ही वो कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। कोरोना के ऐसे मरीज मानव बम साबित हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया में ऐसा ही हुआ। वहां एक महिला कोरोना वायरस की चपेट में थी। वो दक्षिण कोरिया की 31वीं कोरोना मरीज थी, लेकिन उस अकेली महिला ने अपनी बीमारी छुपाकर हजारों लोगों को मुसीबत में डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित एक महिला ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो उसी हाल में जगह जगह जाती रही और इसमें सबसे प्रमुख था ये दाएगू शहर का शिंचेओंजी चर्च। इस चर्च में रोज हजारों की भीड़ जुटती थी। इसी भीड़ में वो महिला भी शामिल हुई। उस वक्त तक इस महिला के अंदर कोरोना का वायरस आ चुका था। ये वायरस उसके जरिए
चर्च के संपर्क में आए दूसरे लोगों तक भी पहुंचा। उस वक्त तक चर्च में 2418 लोग जा चुके थे और जब महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई उसके बाद चर्च में जाने वाले सैकड़ों लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी एक महिला की लापरवाही से दक्षिण कोरिया के हजारों लोगों तक कोरोना का संक्रमण फैल गया। इस घटना को लेकर शिंचेओंजी चर्च के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कोरोना के कई मरीज ऐसे भी हैं जो खुद डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया और स्वस्थ भी हो गए। हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के उस पहले शख्स की आपबीती जो कोरोना वायरस की चपेट में आए थे लेकिन अपनी समझदारी और डॉक्टर की बदौलत बच गए। मैं 25 तारीख को आया शाम को और आके मैम फॉर 6-7-8 घंटे की फ्लाइट के अंदर आप कुछ भी बोले नींद तो डिस्टर्ब होती है। मैं आके 2-3 घंटे सो गया और उठा बिल्कुल ठीक था, अपने ऑफिस गया मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वापस आ गया 1 घंटे में घर, तो आके देखा तो रात मतलब अंदाजा 9-10 बजे जब थर्मोमीटर लगाया तो 99.5 था। एक पैरासीटामोल खाई मैम और अगले दिन सुबह उठ के डॉक्टर के पास चले गया सीधा डॉक्टर के पास कि सर आई हैव कम फ्रॉम इटली और मेरे को ऐसे ऐसे फीवर है। तो तब देखा तो 99 था। उन्होंने मैम मेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर दी कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आपका थोड़ा सा सोर थ्रोट लग रहा है। मगर मैम मेरा बिल्कुल भी सोर थ्रोट नहीं था। आप बात समझिए, उन डॉक्टर्स को देख के दिख गया जब उन्होंने वो टॉर्च से देखा, मगर मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। ओके। मगर और 2-3 दिन दवाई खाई मैम 28 को बिल्कुल ठीक हो गया। 28 देयर वाज नो फीवर एट ऑल। और हमने फिर मेरे बेटे का बर्थडे था, हमने अपने एक फैमिली की गेट टुगेदर करी हयात में, जिसमें 5 लोग मेरे परिवार के मेंबर थे और 6 मेरे मतलब घर जैसे ही दोस्त हैं मैम, दोस्त और उनके बच्चे। हमने अपने बेटे का बर्थडे मनाया और वापस घर आ गए। घर जब वापस आया तो फिर फीवर था। 29 को मैम मैं सुबह उठा, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों डॉक्टर के पास गए और हमने बोला सर हमें वी रिक्वेस्ट कि आप हमारी कोरोना की स्क्रीनिंग करा दीजिए, ठीक कि इवन दो पॉजिटिव या नेगेटिव हम कराना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने मैम इमीडिएटली आरएमएल रेफर कर दिया। उस टाइम तक आरएमएल में ही होता था। आरएमएल पहुंच गए मैम और आरएमएल में आपको उसका उन्होंने बताया कि उन्होंने जाके जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया उन्होंने कहा सर प्लीज आप रुक जाइए बिकॉज यू आर हैविंग सिम्टम्स। मैम ये जो पकड़ भी है मैम, ये उन डॉक्टर्स को नजर चाहिए मैम पकड़ने के लिए भी कि यू नीड एक्सपीरियंस मैम एंड यू नीड। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर भी कई तरह की अफवाह और अटकलें फैलाई जा रही हैं और इससे कोरोना के संदिग्ध मरीज और भी खौफ में हो जाते हैं। लेकिन असलियत क्या है आप खुद सुनिए कोरोना की चपेट में बाहर से आए दिल्ली के मरीज की आपबीती। मैम उन्होंने आके मुझे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दिया कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप 24 घंटे कभी भी मुझे मिला सकते हैं। और उसके बावजूद मैम 14 दिन बीतने के लिए तो ऐसा है मैम कि थोड़ा टाइम तो डर में ही बीत जाता है ऑनेस्टली। आप किसी को कुछ पता नहीं है कोरोना का थोड़ा टाइम डर में बीत जाता है मैम। यू एक्चुअली आप थोड़ा सा मतलब पेशेंट जैसे, क्योंकि अंदाजन 8 बजे आपके 2-3 बारी 4 बारी दिन में पैरामीटर्स वाइटल्स चेक होते हैं, थोड़ा समय उसमें निकल जाता है। डॉक्टर सुबह 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है 7:30-8 बजे। तो ये सब चीजें मैम थोड़ा फिर आप सिस्टमैटिक लाइफ में आ जाते हैं। 1 बजे लंच मिल जाएगा, 4 बजे चाय आएगी, तो यू कम टू अ सिस्टम मैम। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा होता है। भीड़ में एक भी मरीज अगर कोरोना का शिकार हो तो उससे कई और लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने समझने के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता बिल का विरोध कर रहे लोग भी शायद कोरोना वायरस के कहर को कर रहे हैं नजरअंदाज। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए दिल्ली के स्कूल से लेकर मॉल तक सब बंद पड़े हैं। लेकिन इसी दिल्ली के शाहीन बाग में लगा है लोगों का जमावड़ा। कोरोना के खौफ का शाहीन बाग पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इससे पहले सुनिए दिल्ली के सीएम को जो कोरोना की रोकथाम के लिए हर बड़े कदम उठा रहे हैं। जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज, इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं।
और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। गैदरिंग यानी भीड़ भाड़, और इस आदेश का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में कहीं भी एक साथ 50 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। ऐसे में इस आदेश के दायरे में शाहीन बाग का वो प्रदर्शन भी आता है जो करीब 90 दिनों से सड़कों पर जारी है। एबीपी न्यूज की टीम शाहीन बाग पहुंची। केजरीवाल का आदेश कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर है, लेकिन शाहीन बाग में 90 दिनों से डटी महिलाओं को कोरोना का भी खौफ नहीं है। आप लोग केजरीवाल को तो अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, बिल्कुल। तो केजरीवाल ने जो आपसे अपील की है, आपको नहीं लगता कि वो अपील माननी चाहिए? 4 महीने उनसे भी तो अपील कर रहे हैं, आपने बता, जब वो हमारी नहीं सुन रहे तो बताइए हम क्या करें? हमें मजबूरन बैठना पड़ेगा अपने हक के लिए। अगर मजबूरन हम ये लागू हो गया, हम सेंटर में चले गए तो वहाँ कौन सी सफाई है? वहाँ पे भी आप देखें जिंदगी से भी बदतर है हमारी। तो इससे अच्छा है कोरोना वायरस का तो इलाज है, लेकिन वहाँ का तो कोई इलाज है ही नहीं हमारे पास। इन महिलाओं को लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी कोरोना नहीं है, बल्कि नागरिकता कानून है। इनकलाब जिंदाबाद। और ये देखो मुद्दे से मत भटकाइए। ये वायरस सिर्फ ये बोलो कि मुद्दे से भटकाना हो गया। वायरस मुद्दे से भटकाना कैसे हो सकता है मैम? ये तो एक बीमारी है, आपको नहीं लगता? ये हाँ जी, एक मिनट पहले मेरी बात पूरी हो रही है। बताइए कोरोना वायरस बीमारी बताया आपने? मैंने नहीं बताया। वो तो विश्व में चल रहा है ना पूरा, आपने देखी होगी, खबरें देखी होगी, फैल रही है, मुझे पता है, ठीक है। ये हो गई एक बीमारी का नाम। अब बीमारी हमारे लिए क्या है ये पूछिए। अब मुद्दा क्या है हमारा? एनआरसी और एमपीआर। ये बीमारी आपके लिए बीमारी नहीं है? सबसे बड़ी बीमारी तो एनआरसी एमपीआर है ना। एबीपी न्यूज संवाददाताओं ने कई महिलाओं को कोरोना के खतरे के बारे में समझाना चाहा, लेकिन वो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं दिखी। पूरे हिंदुस्तान में कानून लागू नहीं होगा। कानून लागू नहीं होगा अगर मना कर दे हमारी सरकार तो हम। कोरोना वायरस को लेकर लोग शायद अब भी डरे हुए हैं, लेकिन इस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप साफ सफाई पर ध्यान दें, खासकर अपने हाथों को साफ रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर सर्दी, जुकाम और बुखार है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सनसनी में अभी बस इतना ही। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।